राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी का संघर्ष। मोदी शाह पर बना बड़ा दबाव। नपे मोदी के चहीते मंत्री। क्या मोदी शाह ने कैबिनेट फेरबदल का मन बना लिया है? क्या धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी और निर्मला सीतारमण पर संकट आ गया है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, क्या सचमुच मोदी सरकार में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई मुलाकात में कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा हुई? क्या धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी और निर्मला सीतारमण जैसे बड़े नामों की छुट्टी तय हो गई है? क्या मोदी कैबिनेट से ये आउट होने वाले हैं या फिर ये सब केवल सोशल मीडिया पर चल रही अटकलें हैं? इन दिनों दोस्तों सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मंत्रियों की सूची तैयार हो चुकी है, कोई दावा कर रहा है कि बड़े बदलाव पूरी तरीके से तय हैं। पिछले कुछ दिनों में दो घटनाक्रमों ने राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से हलचलों को बढ़ा कर रख दिया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहीं से पूरी सोशल मीडिया पर कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं जो है तेज हो गई, कयास लगने लगे। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि फेरबदल की संभावना पर अटकलें हैं और सबसे ज्यादा जो चर्चा में नाम है वो है धर्मेंद्र प्रधान का नाम। अब सवाल दोस्तों यहां पर यह उठ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ज्यादा क्यों लिया जा रहा है, सबसे ज्यादा क्यों चर्चा में है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शिक्षा मंत्रालय से जुड़े विवाद। जी हां दोस्तों, नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं पर सवाल, छात्रों का गुस्सा और विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की। यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी पेपर लीक जैसे मुद्दे लंबे समय से ट्रेंड कर रहे हैं। इसी वजह से राजनीतिक एक्सपर्ट्स का साफ ये कहना है, साफ ये मानना है कि अगर प्रदर्शन के आधार पर, विरोध के आधार पर फेरबदल हुआ और दबाव बढ़ा तो शिक्षा मंत्रालय पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। 26 जून को धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी, विश किया, हैप्पी बर्थडे विश किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। भाजपा समर्थकों ने शुभकामनाओं का स्वागत किया, वहीं विपक्ष समर्थक या फिर कहूं कॉकरोच जनता पार्टी या फिर छात्र और कई यूजर्स ने शिक्षा मंत्रालय के विवादों का जिक्र करते हुए सरकार की आलोचना की और कहा कि ऐसे लोगों को बर्थडे विश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के नाम पर चुप्पी। यानी सोशल मीडिया की बहस राजनीतिक रूप ले चुकी है। इसी बीच खबर यह भी आई कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी कैबिनेट की मंत्रियों को आउट करने की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिसमें हरदीप सिंह पुरी और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण का भी नाम शामिल है। यानी कहा जा रहा है कि अब निर्मला सीतारमण से भी उनका पद छीना जा सकता है। अब जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। मोदी कैबिनेट में 28 या 29 जून को हो सकता है बड़ा फेरबदल, कई नए चेहरों की एंट्री की चर्चा। अगला हेडलाइन देखिए, पीएम मोदी कैबिनेट रिशफल, मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, किन किन मंत्रियों की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा, जाने। अब जरा एक और हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। मोदी कैबिनेट में कब होगा फेरबदल, जाने किन चेहरों को मिल सकती है जगह। अब जरा इस रिपोर्ट को विस्तार से सिलसिलेवार से समझिए। मोदी कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल की अटकलों को भारतीय जनता पार्टी सूत्रों ने खारिज किया है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह निकल कर आई है कि सरकार की प्राथमिकता जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाला मॉनसून सत्र में है। यानी मॉनसून सत्र में यह फेरबदल हो सकता है। हालांकि इसके बाद मंत्री परिषद में फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनसून सत्र से पहले 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं। वैसे भी मोदी 3.0 में अभी तक मंत्रिपरिषद में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, जबकि तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद मंत्रिपरिषद विस्तार की संभावना साफ तौर पर देखी जा रही है, जो हाल फिलहाल में घटनाक्रम चल रहे हैं। एनडीए को समर्थन देने वाले ये दल कर सकते हैं दावा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सांसद टूटकर अलग हो गए और उन्होंने एनडीए को अपना पूरी तरीके से समर्थन देने का खुला ऐलान कर दिया। इस तरह वो अब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरा सबसे बड़ा घटक दल बन गए हैं। उनसे
कम संख्या वाले टीडीपी और जेडीयू का एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री है। ऐसे में साफ तौर पर संभावनाएं जताई जा रही हैं, पूरी तरीके से साफ क्लियर संकेत माने जा रहे हैं कि अगर ये धड़ा सरकार में शामिल होने का फैसला करता है तो उसका दावा भी एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद पर बनेगा। हालांकि सवाल दोस्तों ये भी है, और सवाल बड़ा है, कि बंगाल में राजनीतिक समीकरण को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम मोल लेगी, क्योंकि 2 महीने पहले पार्टी राज्य में इन्हीं नेताओं के खिलाफ तीखी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही थी। जनधारणा ना बदले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बाद में इस धड़े से दूरी बनाई और बजाय भारतीय जनता पार्टी में विलय के उन्होंने एक गुमनाम दल एनसीपीआई पर विलय का रास्ता चुना। लेकिन इनडायरेक्टली भी वो एनडीए के साथी हैं, ये आप भी जानते हैं, भाजपा के साथी हैं ये 20 बागी लोग। अब आइए बताते हैं आपको कि कैबिनेट मंत्री पद पर कौन लोग कर सकते हैं अपना दावा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है, ये आप भी जानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की लगातार हम आपको खबरें देख रहे हैं, जहां शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिवसेना शिंदे में विलय कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये संख्या 7 तक पहुंच सकती है। ऐसे में शिवसेना की ताकत बढ़कर 13 से 14 हो जाएगी और उसका भी एक कैबिनेट मंत्री पद पर दावा बनेगा। अभी उसके पास केवल एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। इससे पहले आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल ये है कि क्या पंजाब विधानसभा चुनाव देखते हुए इनमें से किसी को मोदी मंत्री परिषद में जगह मिलेगी? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की हाल ही की पंजाब यात्रा के दौरान राघव चड्ढा की खातिरदारी की गई, खबरें सुर्खियों में रही, उससे इन अटकलों को बल मिल रहा है। पंजाब से ही आने वाली पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को इस बार राज्यसभा भेजा गया है। पंजाब से अभी रवनीत सिंह बिट्टू राज्य मंत्री हैं, उनका राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया, पर वो अभी भी मंत्री परिषद में बने हुए हैं। दोस्तों, अब साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि उन्हें पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये सारी अटकलें, ये सारी खबरें चर्चाओं का विषय है। हालिया राजनीतिक परिस्थितियों के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की जो है संभावना जताई जा रही है। आपको बता दूं, भाजपा वहां से किसी नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्य का प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर भी चर्चा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने वाला है, पूरा होने वाला है। दोनों को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा या नहीं, इस पर अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा की जा रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हरदीप पुरी को इस कैबिनेट से पूरी तरीके से आउट किया जा सकता है, क्योंकि उनका नाम भी पूरी तरीके से चर्चाओं में है। क्योंकि हरदीप पुरी, भूले नहीं होंगे आप एप्स्टीन फाइल को लेकर। अब बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की। मोदी कैबिनेट की इस लिस्ट में चौट होने वाले हैं मंत्री निर्मला सीतारमन का भी नाम शामिल हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। विपक्ष लंबे समय से महंगाई, रुपए की गिरती कीमत, बेरोजगारी, जीएसटी और टैक्स नीति को लेकर उन पर बड़े बड़े सवाल उठाता रहा है। उनके पुराने बयान, यानी कि निर्मला सीतारमन के बयान की बात करूं तो जैसे रुपए और डॉलर की तुलना वाला बयान भी काफी वायरल हुआ था। जब प्याज महंगी हो गई तो प्याज वाला भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है और आर्थिक सुधार जारी है। लेकिन असलियत क्या है वो पूरा देश जानता है। किस तरीके से देश गर्द की ओर जा रहा है ये आप भी जानते हैं। यानी इन मुद्दों पर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन अब अटकल ये है कि इनका भी पद जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी की लगातार आक्रामक राजनीति, आक्रामक अंदाज असर कर रही है? राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर लगातार हमलावर हैं, सरकार को लगातार घेर रहे हैं। नीट, महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना, आर्थिक मुद्दे, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी विषयों पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। क्या इससे भाजपा पर दबाव आया है? क्या इसलिए ये फेरबदल होने की संभावनाएं है? इसका जवाब केवल दोस्तों समय पर मिलेगा। समय आने पर सब जवाब मिल जाएंगे। अगर भविष्य में कैबिनेट फेरबदल होता है तो विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक जीत बताएगा, लेकिन भाजपा कह सकती है कि फेरबदल उसकी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन एक्चुअल में जो विपक्ष
और जनता दबाव बना रही है वो आपके सामने है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या मोदी सरकार सचमुच बड़ा कैबिनेट फेरबदल करती है, क्या शिक्षा मंत्रालय में बदलाव होता है, क्या विपक्ष इस मुद्दे को और बड़ा बनाएगा, और सबसे अहम सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार प्रदर्शन के आधार पर फैसला लेगी, क्योंकि प्रदर्शन लगातार सड़कों पर हो रहे हैं, या चुनावी रणनीति के आधार पर सरकार फैसला लेगी। इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ साफ आप सभी को मिल जाएंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खासकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कि आपको लगता है कि कैबिनेट फेरबदल होना चाहिए। अगर हाँ, तो किन मंत्रालयों में बदलाव होना चाहिए, किन मंत्रियों को आउट होना चाहिए और किन मंत्रियों को इन होना चाहिए मोदी कैबिनेट में। आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के जरिए बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीआरपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।